तो देखिए, नए साल का आज दिन है और नए साल का पहला दिन, और ऐसे में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। और इस नए साल के मौके पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी झंडेवालान मंदिर पहुंची और झंडे वाली देवी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बांसुरी स्वराज, जो आज नए साल के मौके पर झंडेवालान मंदिर पहुंची हैं और यहां पर दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ देशवासियों को उन्होंने नए साल की बधाई दी। झंडे वाली माँ को दिल्ली का गार्डियन माना जाता है, इसलिए आज माँ के दर्शन करने आई हूँ और यहाँ पर यही मंगल कामना कर रही हूँ कि आगामी चुनाव में दिल्ली में ऐसे सरकार आए जो दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखे, यानी भाजपा की डबल इंजन की सरकार की प्रार्थना कर जा रही हूँ। तो देखिए किस तरह से पूजा पाठ की जा रही है, मंदिरों में पहुंच रहे हैं लोग और अपने साल की जो शुरुआत है वो किस तरह से मंगल की कामना के साथ की जा रही है, ताकि पूरा साल खूब मंगलमय हो, सिर्फ खुशियां आए, परेशानियां ना आए, और अगर परेशानियां आए भी तो वो पूरी तरह से दूर हो जाए। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, और अयोध्या की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, और इस वक्त आप देख रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास को, जो मुख्य पुजारी हैं रामलला के मंदिर के, और वो उनको भेंट की जा रही है, वहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। जो भक्त पहुँच रहे हैं भगवान राम लला के तो दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका भी आशीर्वाद लिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और 56 भोग आप देख रहे हैं, जो भगवान को लगने वाला 56 भोग है वो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल के मौके पर भगवान को जो 56 भोग लगाया गया। प्रतिवर्ष से मधुरमा स्वीट से जो आता है लखनऊ से, वो फिर आज आया है, क्योंकि आज प्रथम दिन है वर्ष का, और ये आते हैं रामलला के भोग लगाने के लिए और प्रसाद वितरण करने के लिए। तो इनका ये जो नियम है वो प्रतिवर्ष का है, इसलिए रामलला की शुभकामनाएं और आशीर्वाद इनके प्राप्त हो, और इसके लिए जो भगवान रामलला के लिए प्रसाद भोग लगेगा। ये 56 प्रकार के होता है, 56 प्रकार के भोग बहुत प्रसिद्ध है कि कहीं भी भोग लगाने के लिए कम से कम 56 प्रकार के होना चाहिए। तो देखिए, नए साल के मौके पर भक्तों का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है, और खास करके अगर अयोध्या की बात करें तो रामलला के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास। रामलला को 56 भोग यहां पर देखिए लगाए गए, और राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नए साल का आज पहला दिन, और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल होने वाले हैं। और यही वजह है कि लगातार जो भक्त हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और श्रद्धा अनुसार दान करते हुए नजर आ रहे हैं। और गौरव इस वक्त हमारे साथ है सीधे अयोध्या से। गौरव, वहाँ रामलला के दर्शन किए जा रहे हैं, पूजन अर्चन किया जा रहा है, और लोगों को भी ये कहें कि इंतजार था उस दिन का जब साल का पहला दिन हो और भगवान के दर पर वो पहुंच जाए। बताइए किस तरह से दर्शनों का ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल, अपने पीछे अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए लोग हैं जो कि देश ही नहीं देश विदेश से यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं, जिन्होंने आज देखिए किस तरह की जो भीड़ है, जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। लाखों की तादाद में सुबह 6 बजे से ही लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, और उसके साथ देखिए कितनी तेज़ी में जो लाइन है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। पुलिस ने खास इंतजाम किए, किसी तरह की जो दिक्कत हो वो जो दर्शन करने लोग आए इनको ना हो, और साफ तौर पर ये वो लोग हैं जो दर्शन करने आए। मैम, साल का पहला दिन आप दर्शन करने जा रही है, क्या भगवान से मांगती हैं? हम भगवान से अपने सुख की कामना करते हैं एवं सबका अच्छा स्वास्थ्य देखेंगे। तो देखिए साफ तौर पर ये और लोग हैं। सर, साल का पहला दिन है, श्री राम के दर्शन के लिए आए हैं, क्या कामना करते हैं? ये सौभाग्य है हम सबका और ये प्रभु श्री राम का कि भारतवर्ष में राम नाम पूरे विश्व में आज फैल रहा है। ये राम का प्रताप है कि 500 वर्षों के बाद प्रभु राम के दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। जय जय श्री राम। देखिए भक्तों में जय श्री राम। ग्वालियर संभाग से गुड्डू परिहार दर्शन करने लिए आए हुए हैं, और मोदी जी जिंदाबाद। देखिए साफ तौर पर लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और गूंज जय श्री राम की लगातार दिख रही है। सुबह से ही लगातार जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं।
और साफ तौर पर देश के अलग अलग कोने से ये लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं और साल का पहला दिन है। अपना जो पूरा साल है वो अच्छे से बीते इसके चलते और सिक्योरिटी का जो खास इंतजाम किया गया। साफ तौर पर यहाँ पर अधिकारी तैनात किए गए जो कि बराबर जो लाउड स्पीकर है उससे इनको बता रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की ना करें और एक एक करके ही अंदर जाए। और लाइन देखिए कहाँ तक आपको देखने को मिल रही है। ये लाइन सुबह 5 बजे से लगी हुई है और लगातार जो श्रद्धालु है वो आते ही जा रहे हैं जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ जहां नए साल का जश्न लोग मना रहे हैं तो दूसरी तरफ नए साल के मौके पर एक सनसनीखेज खबर सामने आती है और एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाला परिवार का सदस्य ही निकला। और इसी पर आपको देंगे आगे पूरी जानकारी। आपको बता दें, लखनऊ हत्याकांड में ये बड़ी खबर आ रही है। पारिवारिक कलह में हत्या का आरोप है। आरोपी अरशद को गिरफ्तार किया गया। अरशद का पिता बदर फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश जारी है। तो होटल में मां और 4 बहनों की हत्या की गई थी और वजह जो बताई जा रही है, जो वजह निकल कर आ रही है वो पारिवारिक कलह सामने निकल कर आ रही है, यानी कि पारिवारिक वजह से ये हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस मामले में अरशद का जो साथी है, जो पिता है, वो अभी तक गिरफ्तार बताया जा रहा है। ये वजह जो निकल कर सामने आई है वो पारिवारिक कलह है। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सरकार बना स्मृतियां छोड़ गया है। 2024 में जहां एक तरफ श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 500 वर्षों के बाद, 60 वर्ष के बाद देश में लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संविधान ने 75 वर्ष पूर्ण किए और हम पूरे वर्ष में फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में से एक रहे। परंतु उसी के साथ एक विचित्र संवैधानिक उदाहरण भी इस 2024 में देश ने देखा, जब जेल से रहकर एक मुख्यमंत्री ने सरकार को चलाया। पहली बात यह भी स्पष्ट हो कि ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी जेल जाने वाले पहले मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। इससे पूर्व में भी शिबू सोरेन जी, मधु कौड़ा जी, लालू प्रसाद यादव जी, जयललिता जी, करुणानिधि जी, ये सब पद पे रहते हुए लोग गए। परंतु कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी मर्यादा रखी थी कि पद छोड़ दिया था नैतिकता के आधार के ऊपर। परंतु 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा और उससे बड़ी बात, जेल में रह के पद नहीं छोड़ा और जेल से बाहर आके पद छोड़ दिया।